लू, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक धीरे चलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमें पीछे छोड़ दो और हम दिखना ही बंद हो जाएं। हाँ हाँ, तुम दोनों जो वो टूटी फूटी माउंटेन बाइक चला रहे हो, अगर तुम लोग मुझे पकड़ लो तो वही हैरानी की बात होगी। अरे बस करो, तेज भागने से क्या फायदा? ऐसा करने से तो पेड़ की टहनी में फंस जाओगे। ज्यादा आत्मविश्वास मत दिखाओ। अरे देखो, लगता है हम यहाँ कभी आए ही नहीं हैं। हाँ, ये छोटी सी पगडंडी तो जैसे बहुत समय से किसी ने नहीं चली है। और तो और यहाँ तो कुछ डरावना सा भी लग रहा है। तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। ये तो बस एक घना जंगल है, इसमें भला डरने वाली क्या बात है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक शानदार एडवेंचर पर लेकर चलता हूँ। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। साल 2016 की बात है। तब मैं अभी भी 5वीं कक्षा में पढ़ता था। हमेशा की तरह हर छुट्टी में मैं अपने सोसाइटी के 2 दोस्तों के साथ साइकिल चलाने बाहर जाता था। हम तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी, हर दिन साथ ही रहते थे। मैं और छोटा वांग दोनों माउंटेन बाइक चलाते थे, जबकि छोटा ल्यू हमसे 1 साल बड़ा था। उसके घर की हालत अच्छी थी, वह एक इलेक्ट्रिक बाइक चलाता था। उस समय हमारा सोसाइटी शहर के किनारे पर था। पश्चिम की ओर एक सुनसान गांव और घना जंगल था। वहां की हवा ताजा थी, लेकिन हमेशा कुछ वीरान सा लगता था। वह अक्टूबर की छुट्टियों का एक दोपहर था। धूप अभी भी काफी गर्म थी। हम तीनों हमेशा की तरह साइकिल लेकर बाहर निकले। इस बार हमने तय किया कि हम पश्चिम की ओर और दूर के जंगल में खेलेंगे। रास्ते भर हम हंसते रहे, बहुत उत्साहित थे और हमारी रफ्तार भी आम दिनों से ज्यादा थी। जंगल में पहुंचकर हमने लगभग 1 घंटे से ज्यादा खेला। फिर हमें थोड़ा बोरियत महसूस होने लगी। इसी समय हमें अचानक याद आया कि जंगल के अंदर एक संकरी सी पगडंडी है। वो रास्ता आमतौर पर कोई चलता ही नहीं, यहाँ तक कि किसी को पता भी नहीं कि वो कहाँ जाता है। पगडंडी के दोनों ओर पेड़ इतने घने थे कि धूप भी पूरी तरह से छिप जाती थी और वहां का माहौल थोड़ा डरावना सा लगता था। लेकिन हमारे जैसे बेचैन बच्चों के लिए अनजान और रोमांच ही सबसे बड़ी आकर्षण होती है। इसलिए हमने एकमत होकर तय किया कि अंदर जाकर पता लगाते हैं। चूंकि ल्यू इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा था और उसकी रफ्तार तेज थी, उसने खुद आगे चलने की जिम्मेदारी ली। मैं बीच में था और वांग मेरे पीछे पीछे चल रहा था। हम पश्चिम की ओर साइकिल चलाते गए। शुरुआत में हमें एक घने मक्का के खेत से गुजरना पड़ा। लगभग 15 मिनट चलने के बाद रास्ता इतना खराब हो गया कि आगे साइकिल चलाना मुश्किल हो गया। मूल मिट्टी का रास्ता धीरे धीरे कीचड़ भरे छोटे रास्ते में बदल गया और हमें मजबूरन अपनी साइकिलें रोकनी पड़ी और पैदल चलना शुरू किया। कुछ ही कदम चले थे कि हमें हल्की हल्की पानी की आवाज सुनाई दी। सिर उठाकर देखा तो सामने एक ऊंची लोहे की चादर ने रास्ता रोक रखा था। लोहे की चादर के पीछे शायद एक तेज बहाव वाली नदी थी। इस समय आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और सांझ की धुंध ने धरती को घेरना शुरू कर दिया था। इसलिए हमने तय किया कि समय रहते वापस लौट चलें। वापसी के रास्ते में हमने फिर से अपनी जगहें बदल ली। इस बार छोटा वांग सबसे आगे चल रहा था, मैं बीच में था और छोटा ल्यू सबसे पीछे था। वापसी के समय हमें दूर से शहर की रूपरेखा हल्के हल्के दिखाई दे रही थी। ऊंची इमारतें गहराते सांझ के अंधेरे में धुंधली परछाइयों में बदल गई थीं। आसमान और भी ज्यादा अंधेरा हो गया था, इसलिए हमने साइकिल चलाने की रफ्तार बढ़ा दी। इसी वक्त एक अप्रत्याशित घटना घटी। मेरे पीछे अचानक एक तेज धमाका हुआ और उसके तुरंत बाद ही छोटा ल्यू जमीन पर गिर पड़ा। हमने तुरंत साइकिल रोक दी और पीछे मुड़कर हालात देखने लगे। छोटा ल्यू अपनी टांग सहलाते हुए डरे हुए स्वर में बोला, अभी अभी जैसे किसी चीज ने मुझे पकड़ लिया हो। हमने चारों ओर नजर दौड़ाई तो सिर्फ जमीन पर बिखरी कुछ टहनियां दिखीं। इसलिए हमने अंदाजा लगाया कि शायद साइकिल का पहिया टहनी में फंस गया होगा। लेकिन छोटा ल्यू ने सिर हिलाया और कुछ घबराए हुए अंदाज में बोला, नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी चीज ने मुझे खींचा, तभी मैं गिर पड़ा। मैं और छोटा वांग यह सुनकर भी थोड़ा डर गए, लेकिन चारों ओर देखने पर पीछे कुछ भी नहीं था। सिर्फ दोनों तरफ घना अंतहीन सा जंगल था, जिससे दिल में एक ठंडी सी लहर उठ गई। हमने साइकिल चलाना जारी रखा और अनजाने में ही हमारी रफ्तार भी तेज हो गई। तनाव का माहौल दिल में छा गया, जिससे हवा भी मानो भारी हो गई थी। सौभाग्य से इस बार कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन जब हम घर लौटने की तैयारी कर रहे थे तो अजीब घटना फिर से घट गई। ठीक उसी समय जब छोटा ल्यू स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की जांच कर रहा था कि कहीं उसमें कोई खराबी तो नहीं, अचानक छोटा वांग जोर से चिल्लाया, तुम्हारी पीठ पर यह हाथ का निशान कैसे है? हमने छोटा ल्यू की पीठ की ओर देखा। उस पर मिट्टी का हाथ का निशान बहुत ही अजीब और खासा साफ दिख रहा था। उस वक्त तो हमने वहां किसी को नहीं देखा था, तो आखिर ये मिट्टी का निशान आया कहां से?
हमने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन फिर कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। हम सच में बेहद डर गए थे। घर लौटने के बाद मैंने ये बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन बड़ों ने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम खुद ही खुद को डरा रहे हैं, और फिर मुझे अच्छी तरह डांट लगाई कि आगे से मुझे उस जंगल में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। मुझे लगा था कि यह बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन 2018 तक छोटा ल्यू डिप्रेशन का शिकार हो गया और उसकी हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। बाद में एक दिन वह अचानक गायब हो गया। उसके परिवार ने पूरी रात उसकी तलाश की और आखिरकार उसे उसी छोटी पगडंडी पर पाया जहां हम बचपन में साइकिल से रोमांच के लिए जाया करते थे। और छोटा ल्यू उस 5 मीटर ऊंची लोहे की चादर के ऊपर लटका मिला। दूसरी बात जो सोचने पर डरावनी लगती है वह यह है कि उस लोहे की चादर के आसपास कहीं भी चढ़ने या पैर रखने के लिए कुछ नहीं था। छोटा ल्यू की लंबाई भले ही 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से ज्यादा थी, फिर भी वह किसी भी हालत में बिना सहारे उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता था। इस घटना की अजीबता न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देती है,